बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जीएस का सेकंड चैप्टर, जो कि है आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया। तो इस चैप्टर में हमारे बहुत सारे टॉपिक्स कवर होने वाले हैं, जिनमें से हम इस पहली स्लाइड के अंदर देखेंगे मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया एंड मेजर टेम्पल्स ऑफ इंडिया। अगर आप भी आरएमएस सैनिक स्कूल और आरआईएमसी का एग्जाम देने वाले हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमारे इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया। तो इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया के अंदर बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ मॉन्यूमेंट्स प्रेजेंट हैं, जिनमें से बहुत सारे जो मॉन्यूमेंट्स हैं हमारे वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर भी आते हैं, जिनको यूनेस्को ने क्या किया हुआ है, प्रिजर्व करके रखा हुआ है ना। तो इसी में हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो हमारा जो पहला टॉपिक है यहाँ पे वो है मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया, जिसमें पहला हमारा मॉन्यूमेंट है ताजमहल। तो ताजमहल के बारे में आप सभी को पता होगा कि एक बहुत सुंदर सी बिल्डिंग है, जो कि आप हमेशा वहाँ पे घूमने भी जाते होंगे। तो अगर हम यहाँ पे इसकी बात करते हैं कि इसको किसने बनवाया था, तो ताजमहल को बिल्ड करवाया था मुग़ल एम्परर शाहजहाँ ने। मुग़ल एम्परर शाहजहाँ ने इसको अपनी वाइफ के मेमोरी में इन कौन से ईयर में 1632 एंड 1653 में बिल्ड करवाया था, है ना। और ताजमहल की अगर हम लोकेशन की बात करते हैं तो ताजमहल कहाँ प्रेजेंट है, आगरा, उत्तर प्रदेश के अंदर। तो अगर इसको हम देखें तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर मैंने आपको अभी बताया कि बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स जो है वो यूनेस्को के अंदर आते हैं। तो अगर यहाँ पे यूनेस्को की हम बात करें तो ये यूनेस्को क्या है, यूनेस्को एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि क्या करती है, मॉन्यूमेंट्स को प्रिजर्व करके बचा कर रखती है ना। तो यूनेस्को की हम यहाँ पे फुल फॉर्म देख लेते हैं एक बार। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये है हमारी यूनेस्को की फुल फॉर्म। तो अगर आप इसे यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे, ठीक हो गया। तो ये है हमारी यूनेस्को की फुल फॉर्म, जो कि कई बार हमारे एग्जाम में भी पूछी जाती है कि यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है, हमें पता होना चाहिए। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो ये है यूनेस्को की फुल फॉर्म, जो कि कब यूनेस्को का फॉर्मेशन कब हुआ था, 1945 में। और इसमें से एक और क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा जाता है कि यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ प्रेजेंट है, तो ये प्रेजेंट है स्विट्ज़रलैंड में। तो ये कुछ पॉइंट्स हमें यहाँ से याद कर लेने हैं कि यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है एंड साथ में उसका फॉर्मेशन कब हुआ था, 1945, और यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो है स्विट्ज़रलैंड। ठीक है, तो यहाँ से हमने देखा कि जो ताजमहल है, ताजमहल भी यूनेस्को के अंदर आता है, यूनेस्को की एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। एंड ताजमहल का जो फॉर्मेशन है वो किसने करवाया था, शाहजहाँ ने करवाया था इन 1632 एंड 1653 के बीच में। ठीक हो गया। तो यहाँ से हमें ताजमहल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पता चले हैं, जिससे हमारे क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट उसके बाद हम सेकंड यहाँ पे मॉन्यूमेंट देखेंगे, जो कि है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार है दिल्ली के अंदर। तो अब अगर हम कुतुब मीनार की बात करते हैं तो ये भी एक यहाँ पे हम देखते हैं कि कमीशन बाय कुतुबुद्दीन ऐबक, एक मुस्लिम रूलर के द्वारा बनवाया गया था, स्टार्ट किया गया था। अगर कुतुबुद्दीन ऐबक की हम बात करते हैं तो कुतुबुद्दीन ऐबक एंड यहाँ पे इल्तुतमिश हैं, ये दोनों कौन है, दिल्ली सल्तनत के रूलर्स हैं, है ना। दिल्ली सल्तनत की जो दोनों रूलर्स हैं, इनमें से कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार को बनाना स्टार्ट किया था, और उनकी डेथ के बाद उसे कंप्लीट किसने किया था, कंप्लीटेड बाय इल्तुतमिश। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कुतुब मीनार जो है रेड कलर की सैंडस्टोन से बनी हुई एक क्या है, बहुत टॉल बिल्डिंग है। और इसकी अगर हम बात करें तो इसका एक फैक्ट यहाँ पे ये है कि कुतुब मीनार जो है वो वर्ल्ड की सबसे टॉलेस्ट मीनारेट भी है ना। तो हम इसे यहाँ पे एक पॉइंट लिख लेंगे कि कुतुब मीनार क्या है, हमारा टॉलेस्ट मीनारेट। तो ये है वर्ल्ड की सबसे टॉलेस्ट मीनारेट, जिसकी हाइट कितनी है, 72.5 मीटर्स एंड 379 इसके अंदर क्या है, स्टेप्स बनी हुई है, स्टेप्स यानी कि सीढ़ियाँ बनी हुई है ना। मेड ऑफ रेड एंड बफ सैंडस्टोन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, और साथ में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर हमारा कुतुब मीनार आता है। तो ये कुतुब मीनार के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि हमें बहुत अच्छे से याद कर लेने हैं। तो हमें मेनली यहाँ पे जो याद करने वाले पॉइंट्स है कि मॉन्यूमेंट का नाम आपको याद होना चाहिए, वो कौन सी सिटी के अंदर या फिर कौन से स्टेट के अंदर है, उसको किसने बिल्ड करवाया था, एंड साथ में उसके कुछ अगर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं तो वो हम यहाँ पे देखेंगे। नेक्स्ट उसके बाद हम थर्ड मॉन्यूमेंट देखते हैं, ये है हवा महल। हवा महल है हमारा
जयपुर राजस्थान के अंदर। हवा महल के बारे में एक बहुत इम्पॉर्टेंट यहाँ पे फैक्ट ये है कि इसमें बहुत सारी खिड़कियाँ बनी हुई हैं, विंडोज़ से बना हुआ है, तो ये पैलेस ऑफ विंडोज़ भी हम इसे कह सकते हैं। बिल्ट इन 1799, इसको किसने 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बिल्ड करवाया था, है ना। और इसमें हम देखते हैं कि 5 स्टोरी पैलेस विद 953 स्मॉल विंडोज़ को राजस्थानी में झरोखास बोला जाता है। तो इसके पीछे एक स्टोरी ये है कि ये जो इसमें इतनी सारी विंडोज़ बनी हुई हैं, ये विंडोज़ इसलिए बनवाई गई थी कि जो रॉयल विमेन होती थी उनको घर से बाहर निकलना या फिर जो भी फेस्टिवल्स होते थे उन सब चीज़ों को देखने के लिए बाहर निकलना पड़ता था। तो उसके लिए क्या किया गया, एक बहुत बड़ी सी यहाँ पे महल बनवाया गया जिसमें बहुत सारी विंडोज़ बनी है, एंड उन्हीं विंडोज़ के थ्रू वो क्या करती थी, स्ट्रीट फेस्टिवल्स को देखा करते थे। तो इस तरीके से हम इसे याद रख सकते हैं। और यहाँ पर हमने लिखा भी है कि अलाउ रॉयल लेडीज़ टू ऑब्जर्व स्ट्रीट फेस्टिवल्स अनसीन, ठीक है। तो रॉयल लेडीज़ जो है वो लोगों के सामने आए बिना अपने स्ट्रीट फेस्टिवल्स को एंजॉय कर सकती थी उन विंडोज़ के थ्रू देखकर। तो ये इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए रेड एंड पिंक कलर के सैंडस्टोन का यूज़ किया गया है। तो अगर आप कभी हवा महल जाते हैं तो आप उसका कलर देखेंगे कि रेड एंड पिंक कलर का वो दिखता है, ठीक है। तो यहाँ से हमें हवा महल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पता चले जिन्हें हमें बहुत अच्छे से लर्न कर लेना है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखते हैं अजंता केव्स महाराष्ट्र। अजंता केव्स जो है वो महाराष्ट्र में प्रेजेंट है, एंड ये जो है अजंता केव्स 30 रॉक कट बुद्धिस्ट केव। अब हम यहाँ पे अगर एक चीज़ देखते हैं, बुद्धिस्ट केव की बात करी है, बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स यहाँ पे बोला है डेटिंग फ्रॉम द 2nd सेंचुरी BCE, है ना, टू 6th सेंचुरी BCE की बात हो रही है। तो यहाँ पे जो है एक केव को कट करके वहाँ पे बहुत सारे 30 रॉक कट केव्स बनाए गए हैं, उसको कट करके वहाँ पे 30 अलग अलग केव्स को फॉर्म किया गया है, जो कि किस उसमें अब अगर हम यहाँ पे से एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि जो फेमस फॉर एंशियंट पेंटिंग्स, ये जो अजंता केव्स हैं ये किस चीज़ के लिए फेमस है। तो मोस्टली अगर हम बात करें अजंता केव्स की, तो ये अजंता केव्स किस चीज़ के लिए फेमस है, जटाका टेल्स। ये जटाका टेल्स क्या होती हैं, ये क्वेश्चन हमारा एक बार RMS में भी पूछा गया है ना। तो लास्ट ईयर ये 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो हमारी अजंता केव्स हैं वो उसमें जो पेंटिंग्स हैं वो किस पे बेस्ड हैं। तो अजंता केव्स में जो पेंटिंग्स हैं वो जटाका टेल्स पे बेस्ड हैं, और ये क्या है, प्री बुद्धिस्ट। यहाँ पे हम अगर इनकी बात करते हैं तो ये जो बुद्धा हैं उनकी लाइफ पे बेस्ड हैं, उनकी यानी कि जब वो बुद्धिज़्म उन्होंने ले लिया था, जब वो मॉन्क बन गए थे, उससे पहले की जो उनकी लाइफ है उस पे बेस्ड है ये आपकी टेल्स यहाँ पे, है ना। तो अजंता केव्स के अंदर इन्हीं पेंटिंग्स को क्या किया है, दिखाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद अगर हम इसकी बात करते हैं तो कार्व्ड इनटू 75 मीटर ऑफ वॉल ऑफ रॉक, 75 मीटर की जो रॉक है उसकी वॉल पे ये सारी पेंटिंग्स को डिपिक्ट किया गया है, एंड वहाँ पे बुद्धा की लाइफ से रिलेटेड बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट ये जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर आता है, तो अजंता केव्स भी हमारा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का एक क्या है, मॉन्यूमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हम नेक्स्ट मॉन्यूमेंट यहाँ पे देखेंगे, ये है हमारा एलोरा केव्स। तो एलोरा केव्स कहाँ प्रेजेंट है, ये है महाराष्ट्र के अंदर। जैसे अजंता केव्स है उसी तरीके से एलोरा केव्स भी हैं, लेकिन एलोरा केव्स की अगर हम बात करते हैं तो ये 34 रॉक कट टेम्पल्स यहाँ पे बनी हुई हैं, यानी कि ये 34 रॉक कट टेम्पल्स एंड मोनेस्ट्रीज रिप्रेजेंटिंग ये 3 डिफरेंट रिलीजन्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है यहाँ से कि बुद्धिस्ट रिलीजन को भी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसमें अगर हम बात करते हैं बुद्धिस्ट की, तो ये जो हमारी एलोरा केव्स हैं इसमें 1 से लेके 12 तक जो टेम्पल्स हैं वो बुद्धिस्ट टेम्पल्स हैं, ठीक है। एंड उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो 13 से लेके 29 तक के जो टेम्पल्स हैं वो कौन से हैं, वो हिंदू टेम्पल्स हैं उसके अंदर। एंड लास्ट उसके बाद हमारा यहाँ पे जैन रिलीजन को भी इसमें रिप्रेजेंट करता है। तो 30 से लेके आगे के जो 34 टेम्पल्स हैं, 30 से 34 तक के जो टेम्पल्स हैं वो जैन रिलीजन को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका एलोरा केव्स का, कि एलोरा केव्स में एक केव के अंदर ही पूरे 34 डिफरेंट 3 रिलीजन्स के टेम्पल्स को यहाँ पे डिपिक्ट किया गया है, जिसमें से आपको मैंने नंबर बताया कि 1 से 12 तक बुद्धिस्ट, एंड उसके बाद 13 से लेके 29 तक हमारा हिंदू, एंड उसके बाद 30 से 34 तक जैनिज़्म के जो मंदिर हैं यहाँ पे बने हुए हैं। तो ये इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हमें याद रखना है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखते हैं बिल्ड बिटवीन द 6th एंड 10th सेंचुरी CE। तो ये कब बनाया गया है, 6 से 10 सेंचुरी के बीच में बनाया गया है।
एलोरा केव्स को। और इसके बाद होम टू कैलाश टेम्पल, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ से, तो इसको हम अगर इम्पॉर्टेंट करके लिख लेंगे तो ये हमें एग्ज़ाम के पर्पज़ से लर्न भी हो जाएगा कि होम टू कैलाश टेम्पल, यानी कि कैलाश टेम्पल आपका कहाँ प्रेजेंट है, एलोरा केव्स में, है ना। एंड द लार्जेस्ट सिंगल मोनोलिथिक रॉक एग्जीक्यूशन इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो एलोरा केव्स जो है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा रॉक एग्जीक्यूशन भी है यहाँ पे, ठीक है। तो यानी कि रॉक कट करके सबसे बड़ा जो यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है वर्ल्ड का, वो कौन सा है, एलोरा केव्स है। तो ये यहाँ से इंपॉर्टेंट टर्म इसका हो गया। नेक्स्ट उसके बाद ये भी हमारा क्या है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का एक पार्ट है और इसको भी संरक्षित करके रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखते हैं फिफ्थ है हमारा हम्पी कर्नाटका में। हम्पी कर्नाटका ये क्या है, कैपिटल ऑफ विजयनगर एम्पायर इन द 14th सेंचुरी। 14th सेंचुरी में जो विजयनगर एम्पायर हुआ करता था उसका कैपिटल कहाँ था, हम्पी में था, ठीक है, हम्पी कर्नाटका में। तो अगर हम इसकी बात करें तो नोन फॉर इट्स रिच हिस्ट्री एंड स्टनिक आर्किटेक्चर। तो ये जो हमारा हम्पी है इसमें बहुत सारी रिच हिस्ट्री इसमें प्रेजेंट है और इसका जो आर्किटेक्चर है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिफरेंट है, बहुत अलग तरीके से इसको बनाया गया है। और ये क्या है हमारा, यहाँ पे हम देखते हैं फीचर्स, टेम्पल्स, पैलेसेस। इसके अंदर हम्पी के अंदर बहुत सारे डिफरेंट आपके क्या हैं, टेम्पल्स प्रेजेंट है। एक बहुत बड़े एरिया में ये फैला हुआ है एंड यहाँ पे बहुत सारे टेम्पल्स, बहुत सारे पैलेसेस, मार्केट, स्ट्रीट्स और ये सब कुछ एक ही बहुत बड़े से एरिया के अंदर बना हुआ है। तो ये यहाँ से इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कि एक बहुत बड़े एरिया के अंदर जो कि एक नाम से उसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट पैलेसेस, डिफरेंट टेम्पल्स और स्ट्रीट्स, मार्केट्स, ये सब कुछ बनी हुई हैं, ठीक है। एंड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का ये क्या है, एक पार्ट है। तो अगर हम हम्पी की बात करते हैं तो ये आपका क्या हो जाता है, एक इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट है जो कि हमारे एग्जाम पर्पज़ से हमें याद रखना है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखते हैं अगला हमारा है सांची स्तूप। सांची स्तूप प्रेजेंट है मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो इसकी जो स्टेट है मध्य प्रदेश है, हमें याद रखनी है। नेक्स्ट है कमीशन बाय एम्पर अशोका इन द 3rd सेंचुरी BCE। तो ये जो सांची स्तूप है इसको किसने बनाया था, अशोका ने बनवाया था। अब अशोका के बारे में यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म ये है कि अशोका जो है वो बुद्धिज़्म रिलीजन को फॉलो करते थे एंड वो गौतम बुद्धा को बहुत ज़्यादा मानते थे। तो उन्होंने गौतम बुद्धा के लिए ही ये जो अशोका यहाँ पे ये बना हुआ है सांची स्तूप, इसको फॉर्म करवाया था। तो ये टर्म हमने यहाँ पे लिखा भी है कि बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट विद ए हेमिस्फेरिकल डॉम, ठीक है। तो ये एक बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट है जो कि अशोका ने अपने गुरु के लिए, यानी कि हम कह सकते हैं कि गौतम बुद्धा के लिए उन्होंने बनवाया था, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद सराउंडेड बाय इंट्रिकेटली कार्व गेटवेज, तोरन्स जिन्हें बोला जाता है। कार्व गेटवेज का मतलब होता है कि बहुत सुंदर से दरवाजे जो जिसमें क्या होता है आपके डिज़ाइंस बने होते हैं, इस तरीके के कार्व गेटवेज यहाँ पे बने हुए हैं, इनसे पूरा घिरा हुआ है सांची स्तूप, ठीक है। एंड ये भी हमारा यूनेस्को का क्या है, एक पार्ट है और ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट यहाँ से हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट हम देखते हैं बुलंद दरवाज़ा जो कि है फतेहपुर सिकरी यानी कि उत्तर प्रदेश में। तो फतेहपुर सिकरी उत्तर प्रदेश में ये किसने बनवाया था, बुलंद दरवाज़ा का फॉर्मेशन किया था एम्परर अकबर ने। अकबर कौन थे, एक मुग़ल रूलर थे और अकबर ने इसको जब गुजरात को जीत लिया था तो गुजरात को जीतने के बाद उसी अपनी जीत को दिखाने के लिए उन्होंने क्या फॉर्म किया, बुलंद दरवाज़ा का फॉर्मेशन करवाया था, जो कि हमारा कब बना है 1575 में, टू कॉमरेट हिज विक्ट्री ओवर गुजरात। यहाँ पे दिया भी है हमने ये पॉइंट, तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं अपनी नोटबुक में। एंड स्टैंड्स एट 54 मीटर्स हाई, मेकिंग इट इन द हाईएस्ट गेटवे इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो ये क्या है, अगर हम इसकी बात करते हैं बुलंद दरवाज़ा की जो हाइट है वो है 54 मीटर्स, ठीक है। और यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें पता चला कि हाईएस्ट गेटवे इन द वर्ल्ड का सबसे बड़ा गेटवे है बुलंद दरवाज़ा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट कि बुलंद दरवाज़ा इज़ द हाईएस्ट गेटवे ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हमने देखा कि ये जो बुलंद दरवाज़ा है इसका फॉर्मेशन भी कैसे हुआ है, रेड एंड बफ सैंडस्टोन से बनाया गया है एंड इसमें ब्लैक मार्बल और वाइट मार्बल्स का भी यूज़ हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद है लीड्स टू द जामा मस्जिद इन फतेहपुर सिकरी। तो फतेहपुर सिकरी में अगर आप बुलंद दरवाज़ा जाते हैं तो बुलंद दरवाज़ा से आप कहाँ जा सकते हैं, जामा मस्जिद तक जा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बुलंद दरवाज़ा जो कि 8th मॉन्यूमेंट है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखते हैं अगला मॉन्यूमेंट विजय स्तंभ। विजय स्तंभ है चित्तौड़गढ़ राजस्थान में, ठीक है। इसकी लोकेशन अगर हम बात करते हैं तो चित्तौड़गढ़ राजस्थान में
और इसका फॉर्मेशन किसने करवाया था? राणा कुंभा ने इन 1448 में। 1448 में राणा कुंभा ने किसको फॉर्म करवाया है? विजय स्तंभ को। एंड इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये उन्होंने किस लिए बनवाया था? ये बना था कॉमरेड विक्ट्री ओवर महमूद खिलजी। महमूद खिलजी को हराने के बाद राणा कुंभा ने अपने पैलेस में वापस आने के बाद क्या बनवाया? चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का फॉर्मेशन करवाया अपनी विक्ट्री को दिखाने के लिए। तो अगर हम बात करते हैं ना कि जितने भी पहले से रूलर्स हुआ करते थे, अगर वो किसी भी एक एरिया को या किसी राजा को हरा देते हैं, किसी एक एरिया को जीत लेते हैं, तो वो उसको सिंबलाइज करने के लिए कुछ ना कुछ वहाँ पे मॉन्यूमेंट्स को या कुछ इस तरीके के स्तंभ को फॉर्मेशन करवाते थे। तो इसी तरीके से हमने बहुत सारे अभी देखे, जिनमें से एक विजय स्तंभ भी है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इसके बारे में क्या है। 9 स्टोरी टावर, ये जो पूरा विजय स्तंभ है, इसकी जो हाइट है वो क्या है? 9 स्टोरी बिल्डिंग है, ये एक टावर है, एडॉर्न्ड विद स्कल्पचर्स एंड इंस्क्रिप्शंस। ठीक है, इसमें बहुत सारे स्कल्पचर्स और इंस्क्रिप्शंस को यहाँ पे दिखाया गया है। उसके बिल्डिंग के जो वॉल्स हैं उनमें कार्व किया गया है। तो ये हमारा क्या है? विजय स्तंभ है। ठीक है, एंड सिग्निफिकेंस, ये किस चीज़ को सिग्निफाई करता है? सिंबल ऑफ राजपूत वेलोर एंड हीरोइज्म। तो राजपूत्स की जो हीरोइक वेलोरिज्म है उनकी, कि वो कितने स्ट्रांग थे, उनकी पावर को ये यहाँ पे क्या करता है? शो करता है। तो ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से हमें पता चला। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हम लास्ट यहाँ पे मॉन्यूमेंट अगर देखते हैं तो वो है रानी की वाव। रानी की वाव क्या है? ये पटन गुजरात के अंदर एक प्लेस है, एक आपका क्या है? स्टेपवेल टाइप का फॉर्म किया गया है। यहाँ पे हम पिक्चर में भी देख सकते हैं कि एक स्टेपवेल टाइप का है जिसमें बहुत सारी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। तो ये किसने बिल्ड करवाया था? उदयमती, रानी उदयमती ने इसे बनवाया था अपने हस्बैंड की मेमोरी में, इन द मेमोरी ऑफ हर हस्बैंड। ठीक है, एंड ये कब बनाया गया है? इन द 11th सेंचुरी। तो इसका फॉर्मेशन हुआ है 11th सेंचुरी में, एंड इट इज़ अ स्टेपवेल। ये क्या है? एक स्टेपवेल है। अगर हम बहुत सारी सीढ़ियों को चढ़ के नीचे जाते हैं तो नीचे पे एक आपको वेल देखने को मिलेगा वहाँ पे, जो कि आपका क्या है? बहुत सारी स्टेयर्स से होते हुए नीचे तक जाता है। ठीक है, अब इसकी अगर हम बात करें तो है 7 लेवल्स विद ब्यूटीफुल कार्विंग्स। इस स्टेपवेल में बहुत 7 लेवल्स, नीचे हम अगर नीचे जाएंगे तो वहाँ पे आपको वेल मिलेगा, और उन 7 लेवल्स को अगर आप क्रॉस करते हैं तो उसमें बहुत ब्यूटीफुल कार्विंग्स आपको देखने को मिलती हैं। और उन कार्विंग्स की अगर हम बात करें तो उनमें क्या है? 500 स्टैचूज़ ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस। ठीक है, जो गॉड और गॉडेसेस हैं हिंदुइज्म में, उनके 500 स्टैचूज़ वहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। और ये भी हमारा क्या है? यूनेस्को का एक पार्ट है, जो कि 2014 में इसको यूनेस्को के अंदर इंक्लूड किया गया है। ठीक है, एंड अगर हम इसकी बात करें ना रानी की वाव की, तो अगर आप 100 रुपीज़ का इंडियन करेंसी नोट को अगर आप देखते हैं तो उसमें जो पिक्चर आपको देखने को मिलती है वो भी रानी की वाव ही है। ठीक है, तो ₹100 इंडियन करेंसी नोट पे अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे भी रानी की वाव को प्रिंट किया गया है। ठीक है, तो ये हमारे बहुत सारे इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स हमने यहाँ से पढ़े। ऐसे ही बहुत सारे डिफरेंट मॉन्यूमेंट्स और हैं, बट जो हमारे मेन है, जिनसे हमारे एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो ये सारे हैं। अब हम इसके बाद देखेंगे इंपॉर्टेंट जो हमारे मेजर टेम्पल्स हैं इंडिया के अंदर, एंड लास्ट में हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो अगर मेजर टेम्पल्स की हम बात करते हैं तो हमें उनकी प्लेस और वो टेम्पल कहाँ पे सिचुएटेड है, कौन से एरिया में लोकेटेड है, हमें ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं गोल्डन टेम्पल की। तो गोल्डन टेम्पल कहाँ प्रेजेंट है? ये है अमृतसर, पंजाब में। गोल्डन टेम्पल हमारा क्या है? एक सिखिज़्म का पिलग्रिमेज साइट भी है। ठीक है, तो इसके आगे से हम इसे इंक्लूड कर लेते हैं कि ये क्या है? पिलग्रिमेज साइट है। किसका? सिखिज़्म का। ठीक है, सिखिज़्म रिलीजन का। तो ये यहाँ से हमारा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि गोल्डन टेम्पल अमृतसर, पंजाब में प्रेजेंट है। और पिलग्रिमेज साइट, पिलग्रिमेज का मीनिंग क्या होता है? इसका मतलब होता है तीर्थ स्थल। जैसे हम हिंदुइज्म में कहते हैं कि तीर्थ स्थल है, तीर्थ स्थान है, मंदिर हमारे, तो उसी तरीके से जो सिखिज़्म का पिलग्रिमेज साइट है वो है गोल्डन टेम्पल, है ना। तो इसकी जो लोकेशन है वो है अमृतसर, पंजाब में। नेक्स्ट उसके बाद हम नेक्स्ट टेम्पल की बात करेंगे, कामाख्या टेम्पल, जो कि है असम के अंदर लोकेटेड है। और ये भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि कामाख्या टेम्पल बहुत बार पूछा जाता है कि कौन से एरिया में या फिर इंडिया के किस स्टेट में लोकेटेड है, तो वो है असम के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हम देखते हैं जगन्नाथ टेम्पल, जो कि है पुरी, ओडिशा में। ठीक है, तो जगन्नाथ टेम्पल में एक बहुत फेमस रथ यात्रा निकलती है यहाँ पे,
रथ यात्रा यहाँ पे जगन्नाथ टेम्पल में निकाली जाती है, और जो कि कौन से गॉड को ये डेडिकेटेड है, ये जगन्नाथ टेम्पल जो है विष्णु, ठीक है, गॉड विष्णु को, हिंदुइज्म में गॉड विष्णु को डेडिकेटेड है। तो ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट उसके बाद हमारा आता है सन टेम्पल कोणार्क ओडिशा, ठीक है। तो सन टेम्पल कोणार्क ओडिशा का एक और नाम है यहाँ पे जिसको ब्लैक पगोडा भी बोला जाता है, ठीक है। तो इसका हम ये नाम भी यहाँ पे लिख लेते हैं कि ब्लैक पगोडा इसे बोला जाता है। और इसको ब्लैक पगोडा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो सन टेम्पल है कोणार्क में, इसका अगर हम बाहर से इसको देखते हैं तो ये पूरा ब्लैक कलर का आपको देखने को मिलता है, इसका जो कलर है वो ब्लैक है, जिस वजह से इसका नाम ये है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद है काशी विश्वनाथ टेम्पल। काशी विश्वनाथ टेम्पल कहाँ प्रेजेंट है? ये है वाराणसी उत्तर प्रदेश में। तो इसकी लोकेशन हम याद कर लेंगे, वाराणसी उत्तर प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हम अगला टेम्पल देखेंगे। नेक्स्ट टेम्पल है हमारा लोटस टेम्पल। ये तो हम सभी को पता है कि लोटस टेम्पल कहाँ प्रेजेंट है, दिल्ली में है। तो इसकी लोकेशन हमें याद रखनी है। दिल्ली हमारी इंडिया की कैपिटल भी है एंड साथ में यूनियन टेरिटरी भी है, हमने ये लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, ठीक है। तो लोटस टेम्पल जो प्रेजेंट है वो है दिल्ली के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हमारा आता है लक्ष्मण टेम्पल जो कि है खजुराहो मध्य प्रदेश में। खजुराहो जो है ये एक ग्रुप ऑफ टेम्पल्स हैं, यहाँ पे बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ टेम्पल्स प्रेजेंट हैं, जिसमें से एक टेम्पल हमारा कौन सा है, लक्ष्मण टेम्पल भी है, ठीक है। तो खजुराहो की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या है, हमारा ग्रुप ऑफ टेम्पल्स, ठीक है। डिफरेंट ग्रुप ऑफ टेम्पल्स यहाँ पे प्रेजेंट है, जिनमें से आपका लक्ष्मण टेम्पल भी एक है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हम बात करते हैं दिलवारा जैन टेम्पल की, जो कि प्रेजेंट है माउंट आबू राजस्थान के अंदर, ठीक है। तो दिलवारा जैन टेम्पल ये जैनिज़्म जो रिलीजन है उसको उनके लिए उनका मंदिर है ये जैनिज़्म का। तो जैनिज़्म रिलीजन का एक टेम्पल दिलवारा जैन टेम्पल जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हमें ये याद रखना है कि ये प्रेजेंट है हमारा माउंट आबू राजस्थान के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हम बात करते हैं कैलाश टेम्पल की। कैलाश टेम्पल अभी हमने जब मॉन्यूमेंट्स पढ़ा उसमें भी हमने देखा कि एलोरा महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है, एलोरा महाराष्ट्र में कैलाश टेम्पल, जो कि हमारे डिफरेंट वहाँ पे हिंदू टेम्पल्स, बुद्धिज़्म के टेम्पल्स और जैनिज़्म के टेम्पल प्रेजेंट है, जिनमें से एक हमारा क्या है, कैलाश टेम्पल भी है, जिसे हम क्या कहते हैं, एलोरा को इसीलिए हम क्या कहते हैं, होम टू कैलाश टेम्पल। ये भी हमने अभी वहाँ पे एक पॉइंट पढ़ा था, होम टू कैलाश टेम्पल, ठीक है। तो ये यहाँ से हमें पॉइंट याद रखना है कि कैलाश टेम्पल इज़ प्रेजेंट इन एलोरा महाराष्ट्र, ठीक हो गया। नेक्स्ट उसके बाद है हमारा मीनाक्षी टेम्पल। मीनाक्षी टेम्पल प्रेजेंट है मदुरई तमिलनाडु में, ठीक है, मदुरई तमिलनाडु के अंदर इसकी लोकेशन है मीनाक्षी टेम्पल की। तो नेक्स्ट यहाँ पे हमारा है 11th रंगनाथ स्वामी टेम्पल, जो कि है हमारा तमिलनाडु में। तो ये आपका वैष्णविज्म को यहाँ पे डिपिक्टेड किया गया है, ठीक है। तो रंगनाथ स्वामी टेम्पल जो कि हमारा कहाँ प्रेजेंट है, तमिलनाडु में, और ये वर्ल्ड का अभी इस टाइम पे वर्ल्ड का सबसे बड़ा टेम्पल जो कि आपका फंक्शनिंग में है उसमें आता है ये, ठीक है। तो ये हमारे कुछ मेजर टेम्पल्स थे जिनको हमने यहाँ पे अभी पढ़ा, और इनकी कौन सी लोकेशन में ये प्रेजेंट है और इनकी क्या इंपॉर्टेंस है ये हमें समझ में आ गई, ठीक है। अब हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स और हमारे जो मेजर टेम्पल्स हैं उनसे रिलेटेड हैं। तो इन क्वेश्चंस को हम देखेंगे, और इसी तरीके के बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको यहाँ से आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपके टॉपिक से पूछे जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओल्डेस्ट स्टोन स्ट्रक्चर इन द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड का सबसे पुराना स्टोन स्ट्रक्चर कौन सा है इनमें से, ठीक है। तो वर्ल्ड का जो सबसे ओल्डेस्ट स्टोन स्ट्रक्चर है वो कौन सा है, सांची स्तूप, ठीक है। सांची स्तूप अभी हमने मेजर मॉन्यूमेंट्स के अंदर इसको पढ़ा था, तो इसका आंसर क्या हो गया, सांची स्तूप। और ये जितने भी क्वेश्चंस हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं ये सारे हमारे प्रीवियस ईयर में सैनिक स्कूल में, RMS में, RIMC में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट है द पेंटिंग्स ऑफ अजंता डिपिक्ट स्टोरीज। तो अभी हमने ये पढ़ा था कि जो अजंता केव है वहाँ पे जो पेंटिंग्स हैं वो किसको डिपिक्ट करती हैं, बुद्धा की प्रीवियस लाइफ को डिपिक्ट करती हैं, जिनको क्या बोला जाता है यहाँ पे, जटाकस। जटाकस क्या होती हैं, बुद्धा की प्रीवियस लाइफ को यहाँ पे शो करना, यानी कि वहाँ पे जितनी भी पेंटिंग्स होंगी वो किसको शो करें, जटाकस, यानी कि प्रीवियस लाइफ ऑफ बुद्धा, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। दिस पैलेस लोकेटेड इन ग्वालियर, जयाजी राव सिंधिया ने इसको फॉर्म किया है। इट हैज़ इटालियन एंड टस्कन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर एंड इज़ नॉट ए म्यूजियम। ये म्यूजियम नहीं है, ये एक पैलेस है। तो इसका नाम क्या है, जया
जय विलास पैलेस, ठीक है। तो ये कहाँ प्रेजेंट है, ग्वालियर में प्रेजेंट है, ठीक हो गया। नेक्स्ट उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से, इन विच सिटी द फेमस सन टेम्पल इज लोकेटेड। अभी मैंने आपको बताया था कि सन टेम्पल को ब्लैक पगोड़ा भी बोला जाता है, तो ये कहाँ प्रेजेंट है, कोणार्क। कोणार्क कहाँ है, ओडिशा के अंदर, ठीक है। तो कोणार्क ओडिशा में सन टेम्पल आपका प्रेजेंट है। ये RMS का एक क्वेश्चन हमारा है। नेक्स्ट उसके बाद है आपका लॉर्ड जगन्नाथ इज़ कंसिडर्ड टू बी अ फॉर्म ऑफ विच गॉड। अभी मैंने आपको बताया था जब हम ये पढ़ रहे थे जगन्नाथ टेम्पल, तो जो लॉर्ड जगन्नाथ है वो कौन से गॉड को डिपिक्ट करते हैं, विष्णु को, ठीक है। तो लॉर्ड विष्णु को यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं जगन्नाथ, ठीक है, लॉर्ड जगन्नाथ। नेक्स्ट उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, द बिगेस्ट केव टेम्पल इन इंडिया इज़। इंडिया का सबसे बड़ा केव टेम्पल कौन सा है, तो बिगेस्ट केव टेम्पल इन इंडिया इज़ एलोरा। तो एलोरा में हमने अभी देखा था कि टोटल कितने आपके वहाँ पे टेम्पल्स है, 34 टेम्पल्स का ग्रुप है एलोरा, जिसमें से हमारे क्या है 3 रिलीजन्स को वो वहाँ पे क्या करते हैं, डिपिक्ट करते हैं। 3 रिलीजन्स के वहाँ पे टेम्पल्स आपको देखने को मिलते हैं, जो कि आपके कौन कौन से हैं, बुद्धिज़्म है, हिंदुज़म है एंड साथ में जैनिज़्म है। तो उसमें 34 टेम्पल्स का जो ग्रुप है एलोरा, ये क्या है आपका बिगेस्ट केव टेम्पल है इंडिया का, ठीक हो गया। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे जिनको हमने अभी देखा, और इसी तरीके के बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसमें हमने जितने भी मेजर टेम्पल्स एंड मेजर मॉन्यूमेंट्स को पढ़ा है, आपको उन्हें बहुत अच्छे से लर्न करना है एंड अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट टॉपिक हम इसी चैप्टर का अगले वीडियो में देखने वाले हैं, तो तब तक के लिए आप इस चैप्टर को रिवाइज करके रखेंगे। थैंक यू।